फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 9 आई है। डेट डाल दीजिए, अच्छे से लेबल कर लीजिए। एसएसटी की वर्कशीट है। क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज का जो आपका विषय है वो है हमें संसद क्यों चाहिए, यानी संसद क्या है, हमें क्यों चाहिए, इसका क्या रीज़न है। तो ये देखिए, यहाँ सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी कि संसद क्या है, कैसी होती है। मेन चीज़ यहाँ पे जो है वो ये है कि संसद के 3 भाग होते हैं। सबसे मेन होता है राष्ट्रपति, उसके बाद होते हैं आपके राज्यसभा और होता है लोकसभा। ठीक है, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आप लोग सब पढ़ लेंगे। हम लोग क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ आंसर बनाने वाले हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन लिखा है, संसद के विषय में आप क्या जानते हैं, संसद क्या है, किसे कहा जाता है संसद। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप लिखेंगे कि संसद जो है ये हमारा लोकतंत्र का प्रतीक है। हमारी संसद देश के नागरिकों को देश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने में मदद करती है और सरकार के असंवैधानिक यानी कि ऐसी चीज़ें जो सही नहीं है उन कार्यों की जांच करती है कि भाई जो काम ये कर रहे हैं ये पक्का कानून के दायरे में हो रहा है या कहीं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं चल रही है। और इस आधार पर जो हम कह सकते हैं कि जो संसद है वो हमारी भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको दूसरा क्वेश्चन लिखा है, सरकार के फैसलों में जनता कैसे भागीदारी निभा सकती है, कि जो सरकार फैसले ले रहे हैं उसमें हम लोग कैसे, एक आम जनता जो है वो किस तरह से अपना पार्टिसिपेट कर सकती है। चलिए आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, लोग सरकार के निर्णयों में भाग ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, चुनाव के माध्यम से। ठीक है, और अपनी बात सरकार तक पहुँचा सकते हैं। साथ ही सरकार भी उनकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखती है। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको अगला क्वेश्चन दिया है, क्या जनता सरकार के फैसलों की आलोचना कर सकती है, यानी अगर सरकार ने कोई फैसला लिया जो कि गलत है, या मान लीजिए गलत हम कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो जनता को पसंद नहीं आ रहा है, उनके हक में नहीं है, तो हो सकता है वो फैसला सही हो लेकिन जनता को नहीं पसंद आ रहा है, जनता के हक में नहीं है, तो क्या आम जनता, आम पब्लिक जो है वो इसकी आलोचना कर सकती है। स्पष्ट कीजिए। तो हाँ, वो उसकी आलोचना कर सकती है। कैसे कर सकती है, तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप ये लिखेंगे कि जनता सरकार के फैसलों की आलोचना कर सकती है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। ठीक है, देखिए हर चीज़ का एक कानूनी पहलू होता है और हमें जो भी काम करना है वो कानून के दायरे में ही करना चाहिए, है ना। जो ये आंदोलन, अनशन, ये सब चीज़ें ये गलत होती है। इस तरह से नहीं करना चाहिए, है ना, जिससे आम पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। खैर चलिए, तो आप लोग इसे कर सकते हैं आसानी से कि हम हर चीज़ के लिए कानून है, बस क्या है, हमें पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है। अगर हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं तो हम कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, सिर्फ उधम करेंगे और सिर्फ अपने देश के माहौल को ख़राब करेंगे, गंदा करेंगे माहौल को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, संसद किस प्रकार आम जनता की आवाज़ होती है। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। तो देखिए आप लिखेंगे, संसद जो है वो देश के नागरिकों को देश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद करती है। इसके अलावा जो सरकार के गैर कानूनी काम हैं या जो काम हो रहे हैं वो सही अंदाज से हो रहे हैं, यानी उसकी जांच करती है। और भी बहुत सारे काम हैं जो संसद के अंतर्गत होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं इन सारे फिलहाल दो बातों के आधार पर जो आपकी वर्कशीट में आए हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो संसद है वो आम जनता की आवाज़ होती है। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।